तो दोस्तों, प्रभुपुरा पुलिस जो कि सीमा का खुला समर्थन कर रही है और सीमा को प्रोटेक्ट कर रही है, और एक वीडियो लीक हुई है जो कि आस्थमा ने अपने चैनल पर दिखाया, जिसमें वो पुलिस एहलकार सीमा से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि लोग मरते हैं तो मर जाएं, मगर हमें आपकी हिफाजत करनी है, आपके जिस्म पर एक मच्छर भी नहीं बैठेगा। और दोस्तों, दूसरी खबर, सचिन जो कि अब सीमा से आजिज़ आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ नई वीडियो में। काद अब्बास का आपका सलाम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रभुपुरा पुलिस का ये बयान सामने आया है, जो कि सीमा को ये कह रहा है कि लोग मरते हैं तो मर जाएं, मगर हमें आपकी मदद करनी है और आपकी जिस्म पर एक मच्छर भी बैठने नहीं देंगे। तो दोस्तों, देखें किस तरीके से सीमा ने पुलिस को, अदालत को, सबको अपना गर्विदा बना लिया है, जो कि एक गैर कानूनी तरीके से 4 बच्चों को लेकर भारत में ढाल बनाकर बैठी हुई है। तो दोस्तों, देखें किस तरीके से वो जो प्रभुपुरा पुलिस है, उसकी नज़र में भारत की आवाम, भारत के लोग, भारत के नागरिक कुछ नहीं है। एक गैर कानूनी तरीके से जो औरत आकर पाकिस्तान में घुसकर बैठ गई है, वो उनकी नज़र में इतनी अहम है कि उसको इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि आप सेलिब्रिटी हैं एक तरीके से। तो दोस्तों, दूसरी खबर ये कि सचिन अब जो कि सीमा से आजिज़ आ चुका है, और उसने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ लोगों को उसने ये कहा है कि अब मैं सीमा से आजिज़ आ चुका हूँ, ये औरत ने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। जब से ये मेरी लाइफ में आई है, कोई ना कोई मुश्किलात का सामना है। क्योंकि दोस्तों, अब इन दोनों को, सीमा और सचिन और नतरपाल, इन लोगों को अब जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो धाराएं इन पर लग रही हैं उसके मुताबिक, किसी भी कानून के, किसी भी दुनिया के कानून के मुताबिक, जिस तरीके से सचिन ने सीमा को अगर बुलाया, तो सीमा को डायरेक्ट प्रभुपुरा का रास्ता मालूम नहीं था किस तरीके से आना है। जिस तरीके से सचिन ने उसको पूरी सजेशन दी है कि आप इस तरीके से आ जाएं, दुबई से जो है नेपाल से गैर कानूनी तरीके से जो सचिन उसको, सीमा को लेकर भारत तीसरे सूबे तक गया है। तो इसका मतलब ये है कि सचिन कोई आम बंदा नहीं है, वो किसी भी मुल्क का कभी किसी वक्त भी नुकसान करवा सकता है। वो इस तरीके का बंदा है, क्योंकि एक गैर कानूनी तरीके से किसी औरत को वो लेकर नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से गया। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी आता रहा है, और क्या पता वो लोगों को पहले भी करवाता रहा हो इसी तरीके से। दूसरे मुल्क से कोई भी लोग, दुश्मन अनासिर, आतंकवादी, कोई भी आ सकता है, कोई भी बुरा शख्स, कोई भी इस तरीके से आ सकता है। तो दोस्तों, ये आप देखें कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक, सचिन जो कि सुरक्षा एजेंसी के लिए भी कई मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, देखिए जिस तरीके से सीमा 4 बच्चों को ढाल बनाकर भारत में लेकर बैठी हुई है। उसका कहना ये है कि उसका मुस्तकबिल, उसके बच्चों का मुस्तकबिल भारत में बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप देखिए कि अब तक उन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उन बच्चों का आधार कार्ड नहीं, उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, उन बच्चे की कोई और किसी भी किस्म के कोई लीगल कागजात वहाँ पर नहीं। ठीक है, तो जांच एजेंसियाँ जांच कर रही हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक उन बच्चों के पास ये 2, 3, 4 जो कागजात हैं वो नहीं होंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आप देखिए 1 साल हो गया है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और दोस्तों, गुलाम हैदर जो कि उनका असल वारिस है, वो पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और दोस्तों, मैं खुसूसी तौर पर भारत के बहन भाइयों का, नागरिकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरीके से गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, वो मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और यूट्यूबर्स हज़रात और भारत के जो अच्छे लोग हैं, वो सीमा हैदर को, जिस मिशन पर हम लोग लगे हुए हैं, हमें उस वक्त तक गुलाम हैदर का सपोर्ट करना है, गुलाम हैदर का साथ देना है, और जो इस कांड के अंदर जो भी काली भेड़ें हैं उनको इससे निकालना है, उनको दूर करना है। और दोस्तों, AP सिंह जो कि ख़ुद भी जानता है कि सीमा के केस में कोई ताकत नहीं है, किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। सीमा का जो केस है वो बिल्कुल डेड केस है, और
जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं तो इस केस में जान आ गई है, क्योंकि इससे पहले भारत के अंदर ग़ुलाम हैदर का कोई वकील नहीं था। मोमिन मलिक साहब आए हैं तो अब इस केस में बहुत ताकत आ गई है। मोमिन मलिक साहब ने इस केस में आए हैं तो अब इसमें बहुत ताकत आ गई है। और दोस्तों सचिन, सीमा, नतरपाल ये लोग सब तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। सीमा और सचिन को 5 से 7 साल की सज़ा होगी और बच्चे इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे। मगर जिस तरीके से जेवर कोर्ट ने पहला ही समाज में जिस तरीके से सीमा को जीत दिखाई तो इससे हम लोग काफ़ी मायूस हुए थे। मगर इंशाल्लाह अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे चलकर अच्छा फ़ैसला होगा और फ़ैसला ग़ुलाम हैदर के हक़ में होगा और बच्चे 100% डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग सब सेलिब्रेशन बनाएंगे और आप लोग भी जितने भी ग़ुलाम हैदर के सपोर्ट में ग़ुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखेंगे। दोस्तों हमारा मकसद कुछ और नहीं, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक बाप को अपने बच्चों से मिलाना है जिसका कोई कसूर नहीं है। वो रोज़ी रोटी के लिए इन्हीं बच्चों के खातिर बाहर मुल्क में जाकर, सऊदी अरब में जाकर रोज़ी के खातिर गया हुआ था। तो दोस्तों आप ये सोचें कि जो लोग सीमा का सपोर्ट करते हैं या सीमा का साथ दे रहे हैं, 13 लाख उसने सब्सक्राइबर बना लिए हैं, तो अंदाज़ा लगाइए वो किस सोच के मालिक होंगे, उनके घर का क्या निज़ाम होगा कि अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करेंगे। अगर उनकी माँ, बहन, बेटी कोई इस तरीके से चले जाए तो उनका क्या सूरत हाल होगी। जिस तरीके से भारत में ये औरत घुस के बैठ गई है तो दोस्तों ये भारत की औरतों का भी एक मिसाल जहन ख़राब कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये घुस के बैठी हुई है ये क्या सबक दे रही है भारत के लोगों को। क्या इसी तरीके से भागा जाता है? क्या इसी तरीके से कोई भी औरत जिसका शौहर बाहर जाए? तो दोस्तों आपके मुल्क से भी, हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग गैर मुल्कों में जाकर काम करते हैं, तो क्या उनकी सबकी बीवियाँ इसी तरीके से भागकर किसी और मर्द के साथ चले जाएं और जाकर उस मर्द के साथ बैठ के 4 बच्चे दे के और ये कह दें कि ये बच्चे इसके हैं? तो दोस्तों क्या मुंह से कहने से किसी के बच्चे किसी के हो सकते हैं? क्योंकि जो बायोलॉजिकल, जो ओरिजिनल फादर उनका है वो ग़ुलाम हैदर है। तो दोस्तों आप खुद बताएं कि जिस तरीके से ये औरत घुसकर वहाँ बैठी हुई है और बच्चों को इसने ढाल बनाया हुआ है, तो दोस्तों क्या ये जायज़ है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये 100% डिपोर्ट होगी। डिपोर्ट नहीं होगी तो इसको हम तो कहते हैं इसको डिपोर्ट ना किया जाए, इसको कम से कम 5 से 7 से 10 साल सज़ा इसको भारत की जेल में दी जाए, उसके बाद इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। जब पाकिस्तान भी आएगी तो यहाँ पर भी ये जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2 से 3 पेशियों के अंदर ही अंदर जब ये मसला कोर्ट के अंदर जाएगा तो ये फ़ैसला ग़ुलाम हैदर के हक़ में आएगा और इंशाल्लाह बच्चे फ़ौरन पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।